revolution, nation growth engine. India's innovation, the Modi vision. हमने पिछले दिनों एआई इम्पैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। 15 अगस्त एक ऐसा दिन जब हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ इतना नहीं कि भारत कहां से चला था। सवाल ये है कि भारत अब कहां सीना तानकर गर्व से खड़ा है। कहते हैं हर सदी की पहचान एक क्रांति से होती है। 18वीं सदी की पहचान थी औद्योगिक क्रांति, 20वीं सदी की पहचान थी सूचना क्रांति और 21वीं सदी की पहचान बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं एआई का मतलब केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि इंडिया फर्स्ट इंटेलिजेंस भी है। एआई भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। दिशाहीन हुई तो डिसरप्शन, सही दिशा मिली तो सॉल्यूशन। वो दिन दूर नहीं जब एआई सिर्फ बड़ी कंपनीज तक सीमित नहीं रहेगा। एआई गांव तक जाएगा, किसान तक जाएगा, छात्रों के लिए इसका एक्सेस आसान होगा, छोटे व्यापारियों तक एआई क्रांति मील का पत्थर साबित होगी। एक ऐसी ताकत जो मशीनों को सोचने की क्षमता देती है, एक ऐसी तकनीक जो फैसले लेती है, सीखती है, समझती है और इंसान की कल्पना को हकीकत में बदल देती है। आखिर इस कहानी का सबसे दिलचस्प किरदार कौन है? ना अमेरिका, ना चीन और ना ही यूरोप। दरअसल इस कहानी का सबसे बड़ा किरदार है भारत। वो भारत जो कभी सिर्फ दुनिया के लिए कोड लिखता था, आज वही भारत तकनीक का भविष्य लिखने के लिए निकल पड़ा है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी लड़ाई मिसाइलों, टैंकों, युद्धपोतों की नहीं, आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत डेटा है, एल्गोरिथम है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जिस देश के पास एआई होगा वही अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगा, वही उद्योगों का भविष्य लिखेगा, वही युद्ध के नए नियम बनाएगा और वही दुनिया का असली बॉस होगा। यही वजह है कि आज अमेरिका से लेकर चीन तक अरबों डॉलर एआई पर खर्च किए जा रहे हैं और अब इस वैश्विक दौड़ में भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश के प्रधान सेवक, नीति निर्माता नरेंद्र मोदी, जिनका विजन, जिनकी सोच दुनिया के दूसरे ताकतवर देशों से परे है। आज पीएम मोदी ने जिस तरह से एआई मास्टर प्लान के जरिए भारत को उन देशों की कतार में लाकर खड़ा किया है, वो अच्छे धुरंधरों की बूते की बात नहीं। भारत ने एआई को फैशन नहीं बनाया, भारत ने एआई को मिशन बनाया है। 10,300 करोड़ रुपए का इंडिया एआई मिशन सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि विकसित भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो देश के युवाओं को अवसर देगा, स्टार्टअप्स को ताकत देगा, शोधकर्ताओं को संसाधन देगा और भारत को एआई सुपर पावर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएगा। एआई की दुनिया में भारत की सबसे बड़ी छलांग का नाम है इंडिया एआई मिशन। करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इस मिशन का लक्ष्य है भारत को एआई कंज्यूमर नहीं, एआई क्रिएटर बनाना। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई रिसर्च, एआई स्टार्टअप्स, एआई टैलेंट, इंडियन लैंग्वेज मॉडल्स, रिस्पॉन्सिबल एआई। यानी एक ऐसा इकोसिस्टम जहां आइडिया भी भारत का हो, डेटा भी भारत का हो, मॉडल भी भारत का हो और समाधान भी भारत का हो। देखिए, तस्वीरें इसी साल की हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो और समिट 2026 का उद्घाटन किया था। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की थीम पर आधारित इस वैश्विक सम्मेलन में 100 से ज्यादा देशों और कई दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की सफलता का जिक्र किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव इतिहास का ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन है
आज जो हम देख रहे हैं, जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो इसके इंपैक्ट का सिर्फ प्रारंभिक संकेत है। एआई मशीनों को इंटेलिजेंट बना रही है, लेकिन उससे भी अधिक मानव सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा रही है। साथियों, इस समिट में दुनिया को एआई के क्षेत्र में भारत की अद्भुत क्षमताएं देखने को मिली है। इस दौरान भारत ने 3 मेड इन इंडिया एआई मॉडल भी लॉन्च किए। ये अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी एआई समिट रही है। इस समिट को लेकर युवाओं का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। ये भारत की ही धमक और बढ़ती ग्लोबल ताकत है कि दिल्ली में हुई ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट में कई देशों के नेता, उद्योग जगत के लीडर्स, इनोवेटर्स और स्टार्टअप सेक्टर से जुड़े लोग शामिल हुए। क्या भारत बनेगा एआई में तीसरी महाशक्ति? क्या भारत का एआई मॉडल दुनिया पर राज करेगा? क्या भारत डेटा और टैलेंट की ताकत से बाजी मारेगा? तो क्या माना जाए कि एआई की दुनिया का नया बॉस बनने की तरफ फुल स्पीड से इंडिया दौड़ रहा है? कोडर से क्रिएटर बना ये आज का नया हिंदुस्तान है। आज एआई की वैश्विक लड़ाई में अमेरिका, चीन और यूरोप के बीच भारत ने अपनी अलग पहचान बना ली है, जहां लक्ष्य सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाना नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाना है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले। हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल की एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। एआई नहीं, इंडिया इंटेलिजेंस, मोदी सरकार का एआई महामिशन। एआई की दुनिया में भारत की सबसे बड़ी छलांग का नाम है इंडिया एआई मिशन। मार्च 2024 जब मोदी सरकार ने इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन का उद्देश्य भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाना, स्वदेशी एआई मॉडल विकसित करना और एआई को आम लोगों, स्टार्टअप्स, उद्योगों और साथ ही शोध संस्थानों तक पहुंचाना है। इंडिया एआई मिशन का विजन है मेकिंग एआई इन इंडिया, मेकिंग एआई वर्क फॉर इंडिया। करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इस मिशन का लक्ष्य है भारत को एआई कंज्यूमर नहीं, एआई क्रिएटर बनाना। यानी भारत में एआई तकनीक विकसित करना और उसे भारत की जरूरतों के अनुसार उपयोग में लाना। ये मिशन एआई के लिए कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप फंडिंग और एथिकल एआई फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। एआई को केवल तकनीक नहीं बल्कि समाधान बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है, जिसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी जैसे देश की समस्याओं के समाधान हेतु एआई आधारित एप्लीकेशन विकसित किए जा रहे हैं। ये एआई की दुनिया में भारत की हुंकार ही है कि सर्वम एआई और भारत जेन जैसे स्वदेशी मॉडल ग्लोबल लेवल पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। सोचिए, एक किसान अपने खेत में खड़ा है तो उसके हाथ में कोई महंगा स्मार्टफोन नहीं, लेकिन वो अपनी भाषा में एआई से सवाल करता है और जवाब मिलता है किसी विदेशी भाषा में नहीं, उसकी अपनी भाषा में। यही है उस एआई की सबसे बड़ी ताकत, जो सिर्फ भारत में बनाया नहीं जा रहा बल्कि भारत को समझने के लिए बनाया जा रहा है। तभी तो भारत इस आजादी के पर्व के मौके पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है, एआई की दुनिया में हम सिर्फ यूजर नहीं होंगे, हम क्रिएटर होंगे। भारत की जरूरत के लिए भारत की भाषा समझने वाला, भारत की संस्कृति समझने वाला और भारत की समस्याओं के हिसाब से समाधान देने वाला एआई, इसी दिशा में इंडिया एआई मिशन काम कर रहा है। और इसी मिशन के तहत भारतीय फाउंडेशन मॉडल्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। एआई का असली ईंधन है जीपीयू, यानी वो सुपर मशीनें जो करोड़ों गणनाएं एक साथ कर सकती हैं। आज पूरी दुनिया जीपीयू के लिए लड़ रही है, क्योंकि जिसके पास कंप्यूट पावर, उसके पास एआई पावर है और भारत ने यही बड़ा दाव खेला है।
38,000 से ज्यादा हाई एंड जीपीयू, 20,000 और आने वाले हैं जीपीयू। राष्ट्रीय एआई कंप्यूट ग्रिड तैयार। आज स्टार्टअप, रिसर्चर, यूनिवर्सिटी, एमएसएमई सभी को एआई कंप्यूट उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी जो संसाधन पहले सिर्फ बड़ी कंपनीज के पास थे, अब वो भारत के युवा इनोवेटर्स तक पहुंच रहे हैं। डेटा सेंटर से डिजिटल साम्राज्य तक, मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, नोएडा, जामनगर, भारत में एआई का नया नेटवर्क तैयार हो रहा है। डेटा सेंटर्स की ऐसी चेन जो आने वाले समय में देश की एआई रीढ़ बनने वाली है। ये सिर्फ सर्वर नहीं, ये भविष्य की फैक्ट्रीज हैं, जहां नया भारत तैयार हो रहा है। तकनीक का सबसे सरल मतलब होता है इंसान के काम को आसान करना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस मामले में हर किसी का मास्टर है। कोई सवाल पूछना हो, कोई रिसर्च चाहिए हो, या कोई पिक्चर ड्रॉ करनी हो, किसी कंफ्यूजन को दूर करना हो, सिर्फ एक आदेश और रिजल्ट आपके सामने। और एआई का ये खेल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल चैट जीपीटी या रोबोट्स तक सीमित तकनीक नहीं है। ये आने वाले समय की अर्थव्यवस्था, उद्योग, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा तय करने वाली शक्ति बन चुका है। दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ मानते हैं कि 21वीं सदी में जिस देश के पास एआई की सबसे मजबूत क्षमता होगी, वही आर्थिक और रणनीतिक रूप से सबसे आगे होगा। आने वाले समय में जिस देश के पास जितनी एआई की शक्ति होगी, वो देश उतना ही आर्थिक रूप से तरक्की करने वाला माना जाएगा। भारत में भी डेटा सेंटर्स पे लगातार काम चल रहा है। एआई डेटा सेंटर्स भारत के अलग अलग हिस्सों में इन पे रिसर्च चल रही है, इस पे काम चल रहा है। इनका इंस्टॉलेशन की आगे भी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। भारतीय युवा एआई में जुड़ रहा है। इससे आर्थिक रूप से आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को बहुत तेज रफ्तार मिलने की उम्मीद लग रही है। यही वजह है कि एआई को गेम चेंजर कहा जाता है। आज दुनिया के ताकतवर देशों के साथ साथ भारत भी एआई को अपनी विकास यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण आधार बना रहा है। भारत के लिए एआई केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा अवसर है। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते एआई टैलेंट पूल में भारत शीर्ष पर है। भारत का एआई मार्केट अगले कुछ सालों में $1 बिलियन का आंकड़ा पार करने की राह पर है। इसके साथ ही ओला कृत्रिम, सर्वम एआई और हैनोमैन जैसे स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स अपनी भाषा और संस्कृति के अनुसार तैयार किए जा रहे हैं। एक दौर था जब दुनिया डिजिटल पेमेंट में भारत को गंभीरता से नहीं लेती थी। फिर आया यूपीआई और भारत ने दुनिया को दिखा दिया कैसे टेक्नोलॉजी को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जाता है। आज आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन, ओएनडीसी ये सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं, एआई युग की नींव है। यही कारण है दुनिया भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अध्ययन कर रही है। भारत के एआई लैंग्वेज प्लेटफॉर्म की वजह से भाषाओं को समझने की परेशानी दूर हो चुकी है। एआई भारत को भारत से जोड़ रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और एआई इसका सबसे तेजी से बढ़ता हुआ हिस्सा। स्वदेशी एआई मॉडल, भारतीय भाषाओं के लिए एआई, भारतीय जरूरतों के लिए एआई। कई देशों के पास तकनीक है, लेकिन भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति, सबसे बड़ा डिजिटल यूजर बेस है, सबसे बड़ा डेटा इकोसिस्टम है और सबसे बड़ा न्यू इंडिया का वो सपना जो आज साकार हो रहा है। और इस सपने में एआई गेम चेंजर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। The world is changing. India is not just a market. India is becoming a global hub. आजादी के 80वें साल में भारत सिर्फ अपनी आजादी का जश्न नहीं मना रहा, भारत उस सपने का जश्न मना रहा है जिसमें दुनिया भारत को सिर्फ एक बड़े बाजार के तौर पर नहीं, बल्कि दुनिया की ग्रोथ का इंजन मान रही है। एक ऐसा भारत जहां ऊर्जा भी बनेगी, दवाएं भी बनेंगी, मोबाइल भी बनेंगे, गाड़ियां भी बनेंगी, चिप भी बनेंगी और दुनिया की अगली टेक्नोलॉजी भी यहीं से निकलेगी। भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं और मुझे बताया गया है
कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले। 20 अप्रैल 2024, जगह बेंगलुरु। भारत के सिलिकॉन वैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा विजन सामने रखा था जिसमें भारत को अलग अलग सेक्टर्स का हब बनाने की बात थी। पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 20 अप्रैल 2024 को बेंगलुरु में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश को ग्रीन एनर्जी हब बनाएंगे, फार्मा हब बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल हब बनाएंगे, सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे, ताकि भारत ग्लोबल इकोनॉमी का हब बने। साथियों, मोदी कहता है देश को ग्रीन एनर्जी हब बनाएंगे, फार्मा हब बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक हब बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल हब बनाएंगे, सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे, ग्लोबल इनोवेशन हब बनाएंगे, ताकि भारत ग्लोबल इकोनॉमी का हब बने। उस वक्त ये सिर्फ एक राजनीतिक भाषण का हिस्सा लग सकता था, लेकिन सवाल ये है कि जब देश आजादी के 80वें साल में खड़ा है तो उस विजन की तस्वीर कितनी बदली है। चाइना, वियतनाम, कोरिया, ताइवान और अब इंडिया। एक वक्त था जब भारत मोबाइल फोन का बड़ा इंपोर्टर था, लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन चुका है। जरा सोचिए, जिस चीज को आप अपनी हथेली पर रखे मोबाइल में शायद सबसे छोटा हिस्सा समझते हैं, वही चिप आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जिसके पास चिप है उसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है उसके पास इंडस्ट्री है, और जिसके पास इंडस्ट्री है उसके पास ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी ताकत है। यही वजह है कि आज दुनिया में सेमीकंडक्टर की लड़ाई सिर्फ कारोबार की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है टेक्नोलॉजी की, इकोनॉमी की, नेशनल सिक्योरिटी की और फ्यूचर की। सोचिए, आपका स्मार्टफोन, आपकी इलेक्ट्रिक कार, आपका 5G नेटवर्क, आपका AI डेटा सेंटर, आपकी सैटेलाइट, यहाँ तक कि आधुनिक डिफेंस सिस्टम, इन सब की धड़कन एक छोटी सी चिप में छिपी है। इसीलिए सेमीकंडक्टर को मॉडर्न इकोनॉमी का ब्रेन कहा जाता है, और यही वजह है कि अमेरिका से लेकर चीन तक, ताइवान से लेकर साउथ कोरिया तक दुनिया की बड़ी ताकतें सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी। भारत लंबे समय तक सेमीकंडक्टर के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन अब तस्वीर बदलने की कोशिश शुरू हो चुकी है। भारत ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, पैकेजिंग और टेस्टिंग की पूरी वैल्यू चेन तैयार करने पर जोर दिया है। – 2026 में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए 62,500 करोड़ का आउटले मंजूर किया गया। केंद्र सरकार अगले 5 सालों में 2031 तक मोबाइल फोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पैसा खर्च करेगी। दुनिया के बड़े देश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि आर्थिक शक्ति, तकनीकी नेतृत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मानते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक्स,
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G कम्युनिकेशन और कंज्यूमर डिवाइसेस सभी को सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत है। भारत जितना सेमीकंडक्टर क्षेत्र में मजबूत होगा, उतना ही इन सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनने की संभावना बढ़ेगी। यही वो कड़ी है जो सेमीकंडक्टर हब को ग्लोबल इकोनॉमी हब से जोड़ती है। दुनिया तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में प्रवेश कर रही है, लेकिन एआई केवल सॉफ्टवेयर से नहीं चलता। एआई मॉडल्स को विशाल कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है और ये शक्ति एडवांस सेमीकंडक्टर चिप से आती है। आज दुनिया की सबसे मूल्यवान एआई कंपनीज और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म अत्याधुनिक चिप्स पर निर्भर हैं। जीपीयू, एआई एक्सीलेटर्स और हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर्स आधुनिक एआई इकोसिस्टम की रीढ़ है। यानी जिस देश के पास एडवांस चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी होगी, वो एआई इकोनॉमी में भी मजबूत स्थिति हासिल कर सकेगा। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी केवल आर्थिक विकास का विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी से भी सीधे जुड़ी हुई है। आधुनिक फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, रडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स और डिफेंस नेटवर्क्स सभी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। भारत के पास विशाल घरेलू बाजार, युवा आबादी, इंजीनियरिंग प्रतिभा, मजबूत आईटी इकोसिस्टम, बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी है। यानी एक छोटी सी चिप केवल सिलिकॉन का टुकड़ा नहीं होती, बल्कि वो पूरी इकोनॉमी को बूस्ट देने वाली चिप है। जिस देश के पास चिप टेक्नोलॉजी की शक्ति होगी, उसके पास एआई की शक्ति होगी, ईवी की शक्ति होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की शक्ति होगी, डिफेंस की शक्ति होगी, स्पेस टेक्नोलॉजी की शक्ति होगी और नई वैश्विक अर्थव्यवस्था में नेतृत्व करने की क्षमता होगी। यानी स्मॉल चिप, बिग ड्रीम, बिग इकोनॉमी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।